सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दक्षिण भारत में सभी जिलों में बहुत आदर्श कार्य चल रहा है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में अभी नियमित योग कक्षाओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कि हमने ऐसा देखा है जहाँ थोड़े भी सजग जागरूक कार्यकर्ता होते हैं, सात्विक कार्यकर्ता, सेवा का काम सात्विक कार्यकर्ता कर पाते हैं और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग तरह का माइंड सेट होता है लोगों का। उनमें निष्काम सेवा की भावना लगभग नगण्य होती है। उसमें सत्ता, संपत्ति, सम्मान और भौतिक ऐन्द्रिक सुख ये केंद्र में होता है। आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं के केंद्र में साधना और निष्काम सेवा होती है। ये मूलभूत डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है सोशल एंड स्पिरिचुअल कार्यकर्ताओं में और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं में। जो सोशल एंड स्पिरिचुअल कार्यकर्ता होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उनकी सोच होती है साधना की और निष्काम सेवा की। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, पॉलिटिकल वॉलंटियर्स होते हैं, या उनमें एक डिफरेंट प्रकार की एक सोच होती है, उनमें डिफरेंट प्रकार के एम्बिशंस होते हैं। उसमें साधना और निष्काम सेवा ये लगभग बहुत निचले स्तर पर होती है। उसमें सत्ता, संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, माइंड सेट ही अलग होता है और ऐन्द्रिक सुख एक विशुद्ध रूप से बहिर्मुखी जीवन है, एक अंतर्मुखी जीवन। हमने बहुत देखा है इन पिछले 20 सालों में, जो जिनके मन में पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं वो अपने यहां ज्यादा दिन सेवा नहीं कर पाते। ये सेवा में एक अलग प्रकार का माइंडसेट होता है जो साधना और निष्काम सेवा पर केंद्रित है, जिसमें वेद केंद्र में है, ऋषि केंद्र में है, गुरु केंद्र में है, आत्म प्रेरणा केंद्र में। जब मैं कहा ना दिव्य जीवन के 4 आधार मैंने बताए कि आत्म प्रेरणा, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, वेद आज्ञा, ये 4 जहां केंद्र में होते हैं वहां जीवन दिव्य होता है। कर्नाटक में उत्तर और दक्षिण में दोनों स्थानों पर बहुत सुंदर कार्य हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहन कर रहे हैं। बहन सुजाता जी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होने से इस बार जो है एक इमरजेंसी ऑपरेशन की वजह से वो नहीं आ पाई। बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। अभी उत्तर और दक्षिण में जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो तो उत्तर दक्षिण के रहेंगे ही, जिससे कि उस कार्य को गति दी जा सके। जो मंडल प्रभारी हैं, हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं जी, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है कर्नाटक का, तो उसमें कुछ दायित्व संयुक्त रूप से दिए गए हैं और उसमें संयुक्त दायित्वों में अभी श्रद्धेय स्वामी दिव्य ज्ञानानंद जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। तो उनको आइए स्वामी जी इधर आ जाइए। हमारे गुरुकुल के बहुत यशस्वी स्नातक हैं और आज इनको पूरा कर्नाटक प्रदेश का पतंजलि योगा समिति का प्रभारी के रूप में इनको आज ये सेवा दे रहे हैं।
और जो है क्योंकि योग और अध्यात्म में स्वामी जी का अधिकार भी है और उसी ज्ञान परंपरा में दीक्षित भी है और बहुत प्रामाणिकता से पुरुषार्थ करके इस सेवा को बहुत आगे लेके जाएंगे। हर एक जिले में स्वामी जी जो है 50 कक्षाओं का पहले लक्ष्य रखो, फिर धीरे धीरे 50 से तो 100 कभी भी हो सकती है। एक बार हमने 50 कक्षाएं मेन डिस्ट्रिक्ट प्लेस, फिर तहसील प्लेस, बड़े गांव, ऐसे केंद्र में रखो और 50 कक्षा का लक्ष्य लेकर के चलो पहले चरण में। इधर उत्तर भारत में तो कहीं कहीं जगह 100-150 भी हैं कक्षाएं, तो अब 50 का भी लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है ये 1 साल में लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कुछ जगह तो ऑलरेडी चल ही रही है, तो ये कार्य बहुत अच्छे से होगा। सब इसमें आपका जो है साथ देंगे, तो बहुत बहुत अभिनंदन है स्वामी जी का। आदरणीय श्री भंवरलाल जी को भारत स्वाभिमान का संयुक्त दायित्व दिए हैं पूरे प्रदेश का, तो भंवरलाल जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन है सबका। ऐसे पहले उत्तर कर्नाटक में तो कर ही रहे थे, अभी ये पूरे कर्नाटक प्रदेश में अभी संयुक्त दायित्व दोनों उत्तर और दक्षिण कर्नाटक का, जिससे कि कार्य और बहुत आगे से बढ़े सब। और कार्य का अनुभव होने से कार्य को सीखने में भी 5-10 साल लग जाते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस हो। किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं ना तो उस कार्य की व्यापकता, गंभीरता समझने में थोड़ा वक्त लगता है। बहुत प्रामाणिकता से बहुत पुरुषार्थ किया भंवरलाल जी को, बहुत बहुत आशीर्वाद है। भाई प्रदीप जी को, क्योंकि ऐसे तो सारे हमारे कार्यकर्ता युवा हैं कर्नाटक के, लेकिन भाई प्रदीप जी को विशेष रूप से सबसे वरिष्ठ हैं हमारे युवाओं में, तो युवा भारत का पूरा राज्य का दायित्व दे रहे हैं, इनको बहुत बहुत अभिनंदन है। और युवा भारत का सह राज्य प्रभारी के तौर पर उत्तर में भाई जो है भास्कर जी आ जाएंगे। भास्कर बहुत ही ऊर्जावान युवा है, अभी संयुक्त दायित्व पूरे प्रदेश के किए हैं, तो उसमें उत्तर भारत में बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। भाई भास्कर जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे भास्कर सभी अच्छे हैं, तमिलनाडु वाला भी भास्कर बहुत अच्छा है, केरला का हाँ, दोनों का दोनों जगह भास्कर हैं तीन भास्कर हो गए, बहुत बहुत आशीर्वाद है। 3 सूर्य हैं हमारे। और भाई मंजूनाथ जी, वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनको जाना पड़ गया था अचानक, तो उनको भी दक्षिण का सह राज्य प्रभारी युवा का दायित्व है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई जीवी गौड़ा जी और भाई ज्ञानेश्वर जी, इनको पतंजलि योग समिति का सह राज्य प्रभारी का दायित्व दे रहे हैं। तो जीवी गौड़ा जी अभी उत्तर में और भाई डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी दक्षिण में, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ये आज कुछ नए दायित्व और नई जिम्मेदारी और नए लक्ष्य के साथ कि कर्नाटक में अब ये योग का कार्य, आयुर्वेद का कार्य, स्वदेशी की सेवा और अपनी इस भारतीय ऋषि ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम, और आचार्य कुलम पहले एक प्रांत में सबसे बड़ा केंद्र बनाना, उसके बाद में इस तरह से पूरी रचना करनी है कि पहले चरण में 5 से 10 एकड़ जमीन का जो हमारे पास प्रस्ताव होगा उसको हम इसमें वहां से इस शुरू करेंगे। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि केरल में भी प्रस्ताव है, तमिलनाडु में भी इसके प्रस्ताव हैं। 5 प्रस्ताव हैं तमिलनाडु में, तो केरल से भी प्रस्ताव है और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से तो कई प्रस्ताव हैं ही। एक बार उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बहुत शीघ्र ही जो है कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर 5 आचार्य कुलम शुरू हो जाएंगे पहले चरण में, और 2015 में आप इसकी तैयारी रखिए और 1 साल के भीतर पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरा काम पूरा हो जाएगा। और बहुत आदर्श रूप में आचार्य कुलम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे भारत में एक साथ ये शिक्षा की क्रांति, शिक्षा की सेवा शुरू होगी। और इससे
दिव्य व्यक्तित्व युक्त दिव्य नेतृत्व देश में तैयार हो। मात्र पढ़ाना लक्ष्य नहीं है, शिक्षा और संस्कार देकर के दिव्य मानव बनाना, महामानव बनाना, दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व तैयार करना। सभी फील्ड्स में ऐसे बच्चे तैयार हों, ऐसे युवक युवतियां तैयार हों जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, रिसर्च में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिक्स में, सोशल फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, हर क्षेत्र में देश में दिव्य प्रतिभाएं, दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व, दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व, ये बहुत बड़ा काम है। और जब एक व्यक्ति का नेतृत्व ऊंचा होता है ना, तो उसके नीचे हजारों लाखों करोड़ों जो लोग होते हैं उनमें बहुत दिव्यता पैदा होती है। एक व्यक्ति की भूमिका ऐसी है जैसे इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा की। इसे हमारे यहां वेद के मंत्रों में हमारा ध्येय यही बताया, हमारा आदर्श यही बताया। हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने ध्येय रखा, लक्ष्य रखा, आदर्श रखा सूर्य और चंद्रमा का। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवय। जैसे एक सूर्य से सारा जगत का अंधेरा छटता है, तो ऐसे ही एक पूर्ण जागृत, पूर्ण समर्थ, दिव्य चेतना से युक्त, दिव्य ज्ञान, दिव्य कर्म, दिव्य उपासना, दिव्यता से युक्त एक व्यक्तित्व जब नेतृत्व देता है, तो उसके पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। मैं ये किताबों से पढ़ करके नहीं कह रहा हूं, मैंने इसको जिया है। और हमने बड़ा बनने के लिए कुछ नहीं किया कि हमें बड़ा बनना है, हमने योजना बना करके पतंजलि योगपीठ नहीं बनाया। योजना बना करके योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और स्वाभिमान का आंदोलन, ऋषि ज्ञान परंपरा का आंदोलन आगे नहीं बढ़ाया, योजना बना करके नहीं। इसलिए आप एक शब्द सुनते होंगे, ईश्वरीय योजना, ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय प्रेरणा। ईश्वरीय प्रेरणा से जो होता है वो ईश्वरीय योजना है। इस भागवत कार्य में, भगवान के काम में देश और दुनिया के करोड़ों भाई बहनों ने अपनी आहुतियां दी, ये सत्य है। लेकिन अभी दिल्ली में एक काफी बड़ा समूह है, कुछ जितने भी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उसमें भी यंगस्टर्स हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने मुझे बुलाया, तो उसमें एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया, बाबा जी आप अपने आप को गिरने से कैसे बचाते हो? आपके जीवन में विलासिता ना आए, आपके जीवन में गिरावट ना आए, आपके जीवन में तमस ना आए, पतन ना हो, अपने आप को बचा के कैसे रखते हो? बहुत प्रलोभन होते हैं, उनसे कैसे बचा के रखते हो? और दूसरा प्रश्न किया कि मैं हमेशा बोलता हूं जीवन में किसी न किसी एक बड़े का आशीर्वाद और मार्गदर्शन होना चाहिए। तो बोले आप किससे मार्गदर्शन लेते हो, आप किससे प्रेरणा लेते हो, आप किसकी मानते हो? आपकी तो करोड़ों मानते। तो मैंने कहा भैया छोटी सी लाइन में उत्तर दूं, निष्कर्ष के रूप में कहूं तो हमने अपने जीवन की एक मर्यादा बना रखी है, ये करना है, ये नहीं करना है। जो नहीं करना वो नहीं करना, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में। जो करना है वो किसी भी परिस्थिति में करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। विधि और निषेध का
एक दायरा बनाया हुआ, एक मर्यादा बनाई हुई है, उसको क्रॉस नहीं करते हम कभी भी, और अपने अभ्यासों को वैसा ही बना के रखते हैं। प्रैक्टिसेस, जैसे हमने अपने नियम बना रखा है कि हमें 4 बजे से पहले उठना है तो उठना है। ऐसा नहीं कि चलेगा आज तो देर हो गई थी चलेगा, ऐसा नहीं। उठना है तो उठना है, तो आलस्य कहां आएगा? आ ही नहीं सकता। जमीन पर सोना है तो वही सोना है। अब इसमें क्या है? कोई कहे जी अब आप इतने समर्थ हो, आपने यदि थोड़ा सॉफ्ट गद्दे पे सो भी लिए तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं, अपनी मर्यादा बना रखी। क्यों? एक दिन बोले ऐसा क्यों? आप गद्दे पर तो सो सकते हो ना, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि हमको कोई खतरा है कि हम गद्दे पर बैठ जाएंगे, सो जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमें ये कोई आगे संभावना दिखती है कि हो सकता है किसी दिन जमीन पर ही सोना पड़े, तो इसलिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। लेकिन आदमी का अल्टीमेट क्या हो सकता है उसके लाइफ में? अंतिम चीज क्या हो सकती है? खराब से खराब चीज क्या हो सकती है, अच्छी से अच्छी चीज क्या हो सकती है? कहीं पर भी आदमी रहेगा, महलों में रहेगा, जेल में रहेगा, जमीन पर रहेगा, जब तक धरती पे जिंदा रहेगा तब तक जमीन तो सोने को मिलेगी ना। तो हम लोग जमीन में सोते हैं, उससे आगे तो कुछ नहीं है ना। कहीं पर भी रहेंगे तो 2 कपड़े तो अपने को मिलते ही है ना, कहीं पर भी रहेंगे तो अपनी आवश्यकताएं उतनी रखना, जो नितांत आवश्यक है उतना अपने लिए प्रयोग में लाना, बस ये नियम बना रखा है। कुछ भी हो, चाहे मोबाइल से लेकर के, इस बार इंडिया के टॉप पावरफुल लोगों की लिस्ट बनी, तो पिछले 5-7 सालों से, पता नहीं कितने सालों से वो लोग छापते हैं, हमारा भी नाम छापते हैं। नॉट पॉपुलर, पॉपुलर तो कोई भी हो सकता है, पावरफुल लोगों में नाम छापते हैं। मैंने कहा भाई किस बात की पावर? बोले जी बाबा जी आपकी क्या पावर है? मैंने कहा भाई हमारा तो त्याग ही हमारी पावर है, वैभव पावर नहीं है हमारी। वैयक्तिक जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में वैभव, ये हमारी ऋषियों की परंपरा है। जितना नितांत आवश्यक है अपने लिए उतना प्रयोग में लाना, बाकी जो हमें उपलब्ध है सब सेवा में लगाना। ये जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं ऐसे ही सोचता था, आज भगवान का दिया हुआ, इस देश का दिया हुआ सब कुछ है तो भी ऐसे ही सोचता हूं। कुछ लोग सोचते हैं स्वामी जी आप ऐसे बोलते हो ना, ऐसे घर परिवार बिजनेस व्यापार सेवा बड़े संस्थान ऐसे तो नहीं चलते इस सोच से। भैया हमारा तो ऐसे ही चल रहा है। बोले आप जो बोलते हो नितांत आवश्यक उतना अपने लिए प्रयोग में लाओ, बाकी सब सेवा में लगाओ। ऐसे तो घर परिवार बिजनेस व्यापार सेवा संस्थान इस सोच से तो नहीं चलते। भैया यहाँ तो इसी से चल रहे हैं, इसी से बने हैं और ये ऐसे ही करेंगे। एक बात। दूसरी बात बोला आप किसकी मानते हो? हम तो जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है वही हमारी योजना है, वही हमारी प्लानिंग है, वही हमारी प्रेरणा है, वही हमारा आइडियल है, वही हमारा रोल मॉडल है, वही हमारा गाइड है, वही हमारा मार्गदर्शक है, वही हमारा सर्वस्व। जो आत्मा में परमात्मा ने प्रेरणा दी वो करना, बस। इससे आगे कुछ सोचना ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है आदमी ना अपने आप को बचा के रखना चाहता है। खुद को बचाने के चक्कर में कि मैंने ये कर दिया तो कहीं मेरा अस्तित्व खतरे में ना आ जाए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के चक्कर में व्यक्तित्व को बड़ा नहीं कर पाता। ये बातें हमें ऐसे दार्शनिक तौर पर बड़ी लगती हैं, लेकिन जब आप जीते हैं ना तब आपको जीवन एकदम साफ साफ समझ में आता है। और जब भगवान हमारे केंद्र में होते हैं तो फिर दुख नहीं रहता। मैंने 3-4 शब्दों के बारे में आपका काफी ध्यान आकर्षित किया था कि सुख तो ठहरने में है, दुख
अपेक्षाओं में है और संपन्नता ये विचारों में है। दरिद्रता मैंने देखा है, रोज बोलता हूं साधन संपन्न दुखी दरिद्र, साधनहीन दुखी दरिद्र, साधन संपन्न सुखी प्रसन्न। ये बातें खाली कहने की नहीं, जीने की, और इसको हमने जिया है। आप सबसे कहूंगा ऐसे ही रहो आनंद से, ये जीवन का बड़ा आनंद है। इसे जीवन में पूर्ण सुख, पूर्ण संतुष्टि, पूर्णता, इसी को कहा जाता है हमारे अपिपास होना, अकाम होना, निष्काम होना। इसमें दिव्य कर्म रहता है, निष्काम कर्म होता है, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा। ऐसा कार्य का विरोध नहीं है, वासना का विरोध है। वासना, तृष्णा, अपेक्षा, आशा, आकांक्षा, इच्छा, ये इच्छा ये मर जाती है क्या? यही होता है। साधना से और समझ से ऐसा हो जाता है। आप निरपेक्ष हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, निर्लोभ हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, तो आप पूर्ण सुखी होते हैं। तो यह है पूर्ण सुख का मार्ग, इसी को मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्त होना। तो आप सब लोगों को इसी स्टेज में लाना चाहता हूं, धीरे धीरे अपलिफ्ट करके। मुझे पूरा भरोसा है आप निश्चित रूप से इसी जन्म में साधना करते हुए एक दिन अवश्य आप निष्काम होंगे, निर्लोभ होंगे, निर्वैर निर्द्वंद्व निर्भय होंगे, और इसी जन्म में आप पूर्णता प्राप्त